मैं फैक्ट्री में मौजूद था अपने में, मुझे कॉल गई है घर से कि इस तरह मतलब एक बेटे को उठा के ले गए। कोई लेन देन का तनाजा तो नहीं था? कोई है ही नहीं, कोई बात बच्चा है ही नहीं। इन्होंने हमसे रकम डिमांड की थी कि इसका बाप फैक्ट्री में है तो हमें कोई अच्छी खासी रकम देंगे खाने को। 4 से 5 घंटे हम थाने में मौजूद हैं, एसएसपी साहब अंदर बैठे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि अमीर हमजा को अभी किस मुकदमे में अरेस्ट किया गया है। जी, मैं हूं शहजाद अकरम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज जो है एक वाक़या सिटी हाउसिंग के अंदर पेश आया जिसमें पुलिस ने एक नौजवान को पकड़ने के लिए रेड किया। वहां पर एक खातून जो है उसके साथ जो है वो हाथापाई हुई, ज़दोकोब किया जा रहा है, जिसकी वीडियोस भी जो है बहुत सारी सामने आई हैं, जिसमें दोनों अतराफ से जो है वो पुलिस और ख़ातून की जानिब से जो है वो तरह तरह की बातें आ रही हैं। पुलिस जो है वो खातून के भाई को वो डाकू करार दे रही है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं पहले कि वहाँ पे एक्चुअल मामला हुआ क्या, क्यों ये सारा जो है वाक़या पेश आ गया और पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। जी शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पहले तो बता दीजिए कि आप जो है एज आ जो है वो लायर काम कर रही हैं? नहीं, मैं अभी काम नहीं कर रही, प्रैक्टिस में नहीं हूँ। और मामला ये था कि एक्चुअली पुलिस वालों ने पहले कहीं भाई पे झूठी FIR दर्ज की थी और उसकी इन्होंने उन्होंने कुछ रकम हमसे डिमांड की थी जो हमने उन्हें नहीं थी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से उन्होंने उसके काउंटर में काफ़ी कुछ मेरे भाई के साथ किया और वो अभी का मामला कोर्ट में है। अभी कोर्ट ने उसे कोई डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये लोग जानबूझ के उसको फेमस कर रहे हैं कि ये लोग हमजा डकैत है, हमजा डकैत है। उसके बाद मामला आज ये हुआ है कि ये लोग मेरे घर के बाहर आए हैं और इन्होंने मेरे घर के बाहर से भाई को उठाया है। हमने इनसे पूछा कि आप मामला बताएं, और ये लोकल गाड़ी में थे, कोई भी इनकी मतलब कुछ भी नहीं था, ये पुलिस की गाड़ी में नहीं थे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने अगवा किया उसको। और जब मुझसे हमारे मतलब घर में आया, मैंने पूछा इनसे कि क्या मामला हुआ है या क्या नहीं, इन्होंने मुझसे बदतमीजी की है। इन्होंने मुझे धक्के मार मार के पीछे किया है और कहते हैं कि तू होती कौन है। मैंने उन्हें अपना हवाला भी दिया कि मैं एडवोकेट हूँ। आप औरत की ये इज्जत और ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी को ये कहें या मतलब इतनी आराम से आप किसी से बदतमीजी करना शुरू करते हैं। उसके बाद मैंने इनको चेस किया है, इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो उन्होंने क्या किया, उल्टा जो वर्दी में था एक बंदा वो निकला है, उसने मुझ पे अटैक किया, मुझे धक्का मार मार के उसने नीचे दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, मेरा दुपट्टा उतारा है उसने। और उसके बाद जो सिटी की इंतजामिया थी उन्होंने आके उसको पकड़ा है कि तुम एक औरत के साथ सड़कों पे खड़े होके किसी की इतनी, हम कोई जंगल में तो नहीं रहते हैं कि आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं। कोई भी औरत इतनी क्या कहते हैं कमजोर नहीं है कि आप लोगों का जब दिल करे जो दिल करते आप एक वर्दी पहनी है तो उसका मतलब है कि आप जो मर्जी करते जाएं किसी के साथ। ये लोग आप जबरदस्ती हम पे फोर्स कर रहे हैं, झूठे मुकदमे डाल रहे हैं उस पे कि ये यहाँ पे मुलविस है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पीछे। ये लोग जानबूझ के अपने काउंटर अटैक, जो इन्होंने अटैक किया उसके काउंटर में ये लोग अब बाकी बहुत सारी स्टोरीज बना रहे हैं कि ये मामला हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जानबूझ के इन्होंने गुंडागर्दी की है और ये गुंडागर्दी के तहत जो भी कर रहे हैं ये लोग हमें फंसा रहे हैं। अच्छा, ये वकला भी सारे भाई आपकी ज़ाहिर है यहाँ पे हेल्प के लिए आए हुए हैं। ये बताइएगा कि जो पुलिस कह रही है कि जो है भाई के ऊपर जो है वो मुकदमात हैं, वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, इसमें कोई हकीकत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने, पुलिस वालों ने, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि उन्होंने हमसे रकम डिमांड की थी कि इसका बाप फैक्ट्री में है तो हमें कोई अच्छी खासी रकम देंगे खाने को। पापा ने मना कर दिया, तो इसके वजह से जब उन्हें पता लगा कि यहाँ से हमें कोई रिश्वत नहीं मिलनी तो उसके मुतरादिफ उन्होंने जाके वहाँ उसको मारना शुरू कर दिया। भाई को इन्होंने मारा और उस पर FIR इतनी सारी काटी थी और जिसमें से हमने मतलब जाहिर सी बात है जजों को भी पता है, वकीलों को भी पता है कि क्या मामला है क्या नहीं है। इन्होंने जान के वो सब कुछ घसीट रहे हैं मामले में कि किसी ना किसी तरह हम इन्हें घसीट के लाएं और इनको हम नीचे दबा लें। जी, सुना आपने कि ये जिस तरह की कहानी बता रही हैं, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो सब ने देखा, सबकी नज़रों के सामने है। इनके लायर जो हैं खुरम साहब, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। वो इनको जो है वो कोर्ट में भी जो है वो इनका केस जो है वो फाइट कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि एक्चुअल जो आपने ज़ाहिर प्रोसीडिंग देखी हैं, वहाँ पे कोर्ट में भी जो है मामले को देख रहे हैं, क्या है पीछे, इसके है क्या कहानी? एक्चुअल जो स्टोरी है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का अमीर हमजा को अभी मीडिया के सामने और सोशल मीडिया के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो बिल्कुल बच्चा ऐसा नहीं है। मैं इस फैमिली को जानता हूँ, बड़ी इनोसेंट फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है और इसके बाप का एक कारखाना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुकन है, बिजनेसमैन है। इनके कारखाने में एक मुलाजम था, उसकी बहन का होता है अपनी फैमिली के साथ झगड़ा, ये बेचारा उसको जाता है रेस्क्यू करता है। बाद में वो पार्टी असर रसूल दिखाकर 395 की नामालूम FIR थाना सिविल लाइन में रजिस्टर करवा देती है। तो उसमें क्योंकि अमीर हमजा उधर गया था, उसने रेस्क्यू किया था खवातीन को, उसकी नेक नीति थी, उसको SHO के साथ मिली भगत करके ये नामजद कर देते हैं। दैट टाइम इम्तियाज शाहीन इंस्पेक्टर था SHO उधर।
उसको नामजद कर देते हैं, इनके घर, इनके कारखाने में इल्लीगल रेड्स करते हैं, और उसमें जो रिकवरी होती है उसको छुपाने के लिए, उसको हड़प करने के लिए पुलिस का जो शेवा है उसमें एक मजीद एक टाउट किस्म का मुद्दई खड़ा करके एक FIR दे देते हैं और उसके ऊपर प्लांट कर देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अभी ये बार बार बता रहे हैं कि रिकॉर्ड याफ्ता, ऑन दी रिकॉर्ड जो बात है, 3 FIR शो हो रही हैं उस पर ID कार्ड पे। एक में वो इटसेल्फ मुद्दई है, पीपल्स कॉलोनी में कंप्लेनेंट है, 2 FIR थाने सिविल लाइन में है, जिस दोनों में वो बेल आउट है और उसका ट्रायल चल रहा है, डिफरेंट कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है। मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। अभी तक ना तो वो साबित हुआ है कि मुल्ज़म है, ना साबित हुआ है मुजरम है। अब दूसरी जो सूरत हाल है, दैट टाइम भी इम्तियाज़ शहीन के खिलाफ मैंने रिट पटिशन ऑनरेबल कोर्ट में फाइल की, उसकी इंक्वायरी के ऑर्डर मौजूद हैं। इसने क्या किया कि 4 बंदा को खड़ा करके अमीर हमजा गैंग के नाम से वीडियो टिकटॉक बना दी, जो कि IG साहब ने नोटिस लेते हुए उसको फौरी मना किया पुलिस ऑफिशियल्स को कि आप खुद से अपनी अदालत ना लगाएं। आपको कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि आप किसी को कहते कि तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुम गैंग हो, तुम गैंग चला रहे हो। अभी तो वो डिसाइड भी नहीं हुआ बेचारा। ये शरीफ आदमी है। आज जो बकुआ हुआ, पहले तो मैं उसकी कंडेम करता हूँ, मैं और अपनी बहन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने अपने भाई को डिफेंड के लिए उधर सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही। उसने इनका मुकाबला किया और उनसे पूछा, इसका जुर्म ये है कि इसने पूछा कि मेरे भाई को किस ऑफेंस में लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। हमें आज तक, अभी तक ये टाइम हो गया है, 4 से 5 घंटे हम थाने में मौजूद हैं, SSP साहब अंदर बैठे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि अमीर हमजा को अभी किस मुकदमे में अरेस्ट किया गया है। अमीर हमजा को आपकी बात भी हुई है, सारे ज़ारा अफसरान बैठे हैं यहाँ पे, वो इनके प्रोटेस्ट पे जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या अभी क्या उन्होंने आपको जी, अभी जो पुलिस ऑफिशल्स वहाँ आए थे सिविल पार्चात में, तो 1-2 यूनिफॉर्म में था, जो उन्होंने कंडक्ट हमारे साथ किया है उसकी बाबत SSP साहब फरमा रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दे, हम इंक्वायरी करेंगे, फिर सोचेंगे कि हमने पर्चा देना है नहीं देना, क्या करना है। हमारा मौक़िफ़ ये है इसमें कि पहले हमारे साथ आप ये करें कि 154 के तहत कार्रवाई करें। क्या हमारे लिए लॉ और आपके लिए और है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, खतून को असॉल्ट किया गया है, तशद्दुद ज़दकोब किया गया है। पहले आप उसके ऊपर FIR काटें, फिर वो अपना मौका पेश करें, हमारे साथ दूबदू उसको बिठाएं, और अब सबसे ज़रूरी जो बात है कि हमारे भाई के बारे में बताएं कि उसको आपने क्यों डिटेन इलीगल किया हुआ है, जिसका अभी तक हमें दरअसल जवाब नहीं मिल रहा। जी, बात सुनी है आपने, वकील हजरात भी हैं वो भी इनके साथ खड़े हैं, खातून की भी आपने बात सुनी है। पुलिस जो है वो अपना मौका पेश कर रही है कि खातून ने जो है वो मज़ामत की थी, इस पर जो है एप्लीकेशन इनकी जानिब से आ गई है, उस पर जो है वो इंक्वायरी होगी। जो भी हालात हैं वो जो मौका पे पहुंचा था, जिसके साथ ये सारा मामला हुआ, उसका भी मौका जो है वो लिया जाएगा। इनका भी जो है इनकी बात सुनी गई है, उस पर जो है इंक्वायर करके तो फिर जो है वो देखा जाएगा कि मामला किस तरफ जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।